आज एक बार फिर नव भारत रिपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर अशोक शुक्ला, पूर्व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी, ने इजराइल और ईरान को लेकर क्या कहा। अंततः इजराइल ईरान पर हमला करके ही माना और उसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ इतना जोरदार हमला बोला कि वो तत्काल जवाब देने की स्थिति में नहीं रहा। इजराइल ने इस आधार पर ईरान को निशाने पर लिया कि वो उसके अस्तित्व को खुली चुनौती देता है और यदि उसने परमाणु हथियार हासिल कर लिया तो उसके लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। इस आशंका को निराधार नहीं कह सकते क्योंकि ईरान कई बार कह चुका है कि वो दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो और निशान मिटा देगा। वो परमाणु हथियार बनाने की जिद भी कर रहा है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि उसका खुलकर साथ देने वाला कोई नहीं। इस्लामी देश इजरायली हमले की निंदा भले ही कर रहा हो, पर यह कहना कठिन है कि वो और विशेष रूप से सुन्नी अरब राष्ट्र ईरान को निशाना बनाए जाने से दुखी है। वस्तुतः इजराइल और अमेरिका की तरह वो भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियारों से लैस होकर इस्लामी जगत में अपना दबदबा बढ़ाए। कई इस्लामी देश इजराइल के लिए मुसीबत बने। हिजबुल्लाह, हमास के साथ यमन के हाउती लड़ाकों को ईरान के खुले समर्थन से प्रसन्न नहीं। सऊदी अरब तो पक्के तौर पर नहीं, क्योंकि यमन की एक बड़े हिस्से पर काबिज हाउती उसके लिए सिरदर्द बने हुए। हाउती इजराइल के साथ साथ समुद्री सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते रहते हैं। ईरान पश्चिमी एशिया में अन्य हथियारबंद इस्लामिक गुटों को भी समर्थन देता है और यही काम कतर भी करता है, पर वो अमेरिका का साथ है। ईरान में इजरायली हमले पर अमेरिका भले ही जता रहा हो कि वो उससे चिंतित है, पर सच यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप वही चाहते थे जो इजराइल ने किया। वो इसे छुपा नहीं रहे। विश्व को युद्ध से मुक्त करने की उनकी बातें दिखावा मात्र है और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी वो यूक्रेन रूस युद्ध रोकने में नाकाम। वो ईरान को गैर जिम्मेदार और आतंकी गुटों का साथी बताकर इजराइल का तो साथ दे रहे हैं, लेकिन हर दर्जे के गैर जिम्मेदार चीन की मदद से परमाणु हथियार हासिल करने और आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को सहानुभूति देने में लगे हुए हैं। इससे साफ है कि भारत दोहरा नीति पर चल रहे ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकता। इजराइल ईरान युद्ध ने विश्व शांति के साथ साथ पश्चिमी एशिया और भारत के लिए भी संकट बढ़ा दिया। भारत के दोनों देशों से संबंध है, वो किसी एक के साथ नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए ये सबक भी है कि उसे भी ऑपरेशन सिंदूर के समय आतंकियों के साथ खड़ी पाकिस्तान सेना की कमर तोड़ देनी चाहिए थी। फिलहाल उसकी पहली प्राथमिकता पश्चिम एशिया में अपने हित सुरक्षित करना होना चाहिए।